यूजफुल वर्क आ जाएगा तो फ्लो अवेलेबिलिटी। अब देखो जो अब फ्लो अवेलेबिलिटी फंक्शन फॉर द ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम। फ्लो अवेलेबिलिटी अब मैं ना ओपन सिस्टम के लिए निकाल रहा हूँ कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क कितना होगा ओपन सिस्टम के लिए। ओपन सिस्टम के लिए क्या होता है, किसी कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर देखना होता है कि कितना मैक्सिमम वर्क यूजफुल है उसमें अंदर आता। तो इट इज़ द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिस्टम बाय प्रोसेस कंट्रोल वॉल्यूम। वही बात है कि मैक्सिमम वर्क कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आपकी डेड स्टेट से जाने से पहले किसी एक कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। अभी क्लोज सिस्टम नहीं है, कंट्रोल वॉल्यूम है, तो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर कितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क आप निकाल सकते हो ये हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमें इसमें फर्स्ट स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये क्या है, ये कंट्रोल वॉल्यूम है। इस कंट्रोल वॉल्यूम में ये स्टेट वन है, इसका स्टेट का P1 प्रेशर वन, वॉल्यूम वन, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एंथैल्पी, velocity and entropy बना। सेम here that we having the end out। अगर मैंने सेम टू को डेड स्टेट में डी जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ नहीं होता है, इसलिए डेड स्टेट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी तो सब जीरो। मैंने बोला कि इस स्टेट पर अगर डेटा में लाएँ तो इस स्टेट पे काइनेटिक एनर्जी डेटा में, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी अगर कुछ होगी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ की तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। यहाँ पर डेटा में से माना तो ऐसे भी लगाई दोनों स्टेट के इसमें H1 प्लस V1 स्क्वायर V2 प्लस GZ1 प्लस Q स्टेट पे ई जो बराबर होगी H2 प्लस G2 Z2 प्लस V2 स्क्वायर V2। तो डेड स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी भी तो जीरो होगी, क्योंकि डेड स्टेट है उसमें कोई वर्क यूटिलाइज नहीं हो सकता। वर्क यूटिलाइज नहीं हो सकता तो मतलब इसका वेलोसिटी जीरो होगी। उस वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम तो H1 प्लस GZ1 प्लस Q, इसको H2 प्लस वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम, इसको दोनों जीरो हो गया। तो ये मस्त है। तो अब Q की वैल्यू जो हो गई इसको सब इधर ले आए हम, तो Q की वैल्यू क्या है H0 H0 माइनस देखो H, देखो क्या हुआ है कि हमें क्या निकालना है Q, ठीक ये निकालना। तो इस तीनों टर्म को इस साइड ले H2 माइनस H1 माइनस ऑफ V1 स्क्वायर माइनस GZ1 प्लस वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम। और Q की वैल्यू क्या ही आई है, ठीक है। तो H2 क्या हमारा H0 है, H2 को हमने H0 माना है, H2 H0, H1 क्या है H1 ये रहा। अब वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम इधर लिया और माइनस को कॉमन लेके माइनस वीजन इधर आ गया पॉजिटिव में। अब कहते हैं इस प्रोसेस को होने के लिए, जैसे हमने क्लोज सिस्टम में देखा था कि हमने पहले Q निकाला था और Q को होने के लिए बोला था कि यूनिवर्स की एंट्रोपी में सब बेटर देन इक्वल टू जीरो के, और वहाँ पे एंट्रोपी यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या सिस्टम प्लस सराउंडिंग। लेकिन यहाँ पर एंट्रोपी जनरेशन कैसे कर सकते, हीट सप्लाइड, मास ट्रांसफर और द एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस। ठीक है, तीन प्रोसेस में बताई थी कि एंट्रोपी जनरेशन किसी भी बॉडी में किस किस के कारण होती है। हीट ट्रांसफर, हीट अगर हमने हीट सप्लाई कर दी उसकी वजह से होता है, और एंट्रोपी जो जनरेशन होती है अगर रिवर्सल प्रोसेस होता है, और रिवर्सल प्रोसेस होगा ही अगर वो तो जनरेशन होगा, और मास ट्रांसफर ड्यू टू द मास ट्रांसफर कहते हैं। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी ही डेल्टा जनरेशन होता है किसके केस में, अगर हीट सप्लाई वहाँ पे जीरो होता है तो, ठीक है। तो अब देखो फॉर द स्टेडी स्टेट, ये स्टेडी स्टेट का प्रोसेस है। तो कंट्रोल वाले स्टेडी स्टेट में क्या था, विद रिस्पेक्ट टू टाइम सब टाइम जीरो हो गया, तो ds/dt कंट्रोल वॉल्यूम जीरो हो गया क्योंकि स्टेडी स्टेट है, ठीक है। अब देखो एम्बिएंट टेम्परेचर में से हीट ले रहा है Q ये, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी डेल्टा जनरेशन, तो डेल्टा जनरेशन इज इक्वल टू माइनस Q/T। ये निकाल ली मैंने, ये इस सब में से मैंने डेल्टा जनरेशन के निकाली है। तो डेट क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, लेकिन क्या कहते हैं यूनिवर्स की एंट्रोपी वो क्या कहते हैं वो होती है डेल्टा Q/T प्लस डेल्टा जनरेशन जो होती है। तो इसमें डेल्टा Q/T देखो ये ओपन सिस्टम में क्या कहते हैं चेंज इन डेल्टा Q रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें सिर्फ डेल्टा जनरेशन हो जाएगा, डेल्टा Q/T प्लस मास जनरेशन। एंट्रोपी एग्जिट की एंट्रोपी S0 माइनस S1, मास पर यूनिट फ्लो तो 1 ले लिया मैंने अज्यूम करके, तो Q/T डेल्टा Q/T यहाँ पे Q हीट सप्लाइड Q टू सप्लाई टू द सिस्टम, Q पॉजिटिव और नेगेटिव द नेगेटिव था पहले हीट सप्लाई टू द सिस्टम। तो डेल्टा ऑफ यूनिवर्स की हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। तो T0 S0 माइनस S1 ग्रेटर देन इक्वल टू Q, T0 डेल्टा एस ग्रेटर देन इक्वल टू Q, पता है फॉर्मूला से बताया। तो Q की वैल्यू लेस देन T0 S0 माइनस S1। तो इस Q की वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया और इससे कंपेयर कर दिया। जब इस Q की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया मैंने और कंपेयर करने के बारे में आई, तो कंट्रोल वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम निकालना है मेरे को एक्चुअली में। तो वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम ये बाकी सबको अरेंज कर दिया इक्वल टू लेस देन, तो वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम ये हो गया। तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्या होगा, जब अगर मैं इसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को नेगलेक्ट कर लूँ, तो काइनेटिक वेलोसिटी GZ1 कॉमन चला गया, तो H0 हमारा T0 S1 H0 प्लस T0 S0। ये तो अब तो H में तो ये दोनों सेम चीज़ें, तो वर्क डन क्या हो गया
ये इसको कहते हैं अवेलेबिलिटी फंक्शन। अगर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो ये हो जाता है क्या है एच माइनस टी नॉट एस। जैसे एंट्रोपी टी नॉट एम्बिएंट टेम्परेचर और एच इज एंथैल्पी एट दैट स्टेट। एंथैल्पी एट दैट स्टेट अवेलेबल एनर्जी ही तो वर्क डन मैक्सिमम एनर्जी होता है। काइनेटिक और पोटेंशियल नेगलेक्ट हो जाता है। अगर ना नेगलेक्ट करे तो अवेलेबिलिटी फंक्शन उस स्टेट इस स्टेट में और इस स्टेट में अगर निकाल के दोनों स्टेट पहले अगर निकाल कर डिफरेंस ले लो तो वो मैक्सिमम यूजफुल वर्क आ जाता है। तो मे वर्क ऑब्टेन विद AF1 माइनस AF2। देखो तो ये अवेलेबिलिटी फंक्शन बनी और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी नॉट नेगलेक्टेबल एच वेलोसिटी जी है।